गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गुरु तत्व की गरिमा और महिमा इस प्रवचन में हमने संसार की 3 शक्तियों, 3 सिद्धियों के बारे में सुना। श्रम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और रूहानी शक्ति। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों का, भावनाओं का आरोपण। कहा गया है, भावो ही विधते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भावना का आरोपण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अर्थात सिद्धि, हर आशीर्वाद सिद्धि का आधार। फीस एक ही है, श्रद्धा। उसे विकसित करने के लिए अभ्यास हेतु गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा का अभ्यास आज के दिन कराया जाता है। गुरु अंतरात्मा की उस आवाज का नाम है जो भगवान की गवर्नर है। हमारी सत्ता उसी को समर्पित है। वही हमारी सद्गुरु है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, अर्थात हमारा सुपर कॉन्शियसनेस, हमारा अतिमानस ही हमारा गुरु है। अच्छा काम करते ही ये हमें शाबाशी देता है, गलत काम करते ही धिक्कारता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, महेश है। गुरु अर्थात भगवान का प्रतिनिधि। गुरु को जागृत जीवंत करने के लिए एक खिलौना बनाकर श्रद्धा विकसित करें। आप हमें मानते हैं तो हमारा चित्र देखते ही श्रेष्ठतम पर विश्वास करने का अभ्यास करें। ये एक व्यायाम है, रिहर्सल है। प्रतीक की आवश्यकता इसी कारण से पड़ती है। हमारी अटूट निष्ठा, श्रद्धा की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे पास ही आ जाती है। एक शिष्य गुरु के चरणों की धोवन को श्रद्धा पूर्वक दुखी, कष्ट पीड़ितों को देता था। सब ठीक हो जाते थे, पर जब गुरु ने उसी धोवन का चमत्कार जानकर अपने पैरों को जल से धोकर वो जल औरों को दिया तो कुछ भी ना हुआ। दोनों जल एक ही हैं, पर एक में श्रद्धा का चमत्कार है। उसी का कारण है कि वह अमृत बन गया, जबकि दूसरा मात्र धोवन का जल रह गया। श्रद्धा विकसित करके कीजिए। साधनाएं मात्र क्रिया हैं। यदि इनमें श्रद्धा का समन्वय नहीं है, आदमी की जो भी कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे श्रद्धा पर टिकी हैं। आपकी अपने प्रति यदि श्रेष्ठ मान्यता है, आपकी श्रद्धा वैसी है तो असल में वही आप हैं। यदि इससे उल्टा है तो वैसे ही बन जाएंगे आप। गुरु पूर्णिमा श्रद्धा की विकास का त्योहार है। हमारे गुरु ने अनुशासन की कसौटी पर कसकर हमें परखा है, तब दिया है। हमारे जीवन की हर उपलब्धि उसी अनुशासन की देन है। वेदों के अनुवाद से लेकर ब्रह्म वर्चस्व के निर्माण तक 4000 शक्तिपीठों को खड़ा करने का काम एक ही बलबूते हुआ। गुरु ने कहा कर, हमने कहा करिष्ये वचनम तब। गुरु श्री कृष्ण के द्वारा गीता सुनाए जाने पर शिष्य अर्जुन ने यही कहा कि सारी गीता सुन ली, आप जो कहेंगे वही करूँगा। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। हम आपको बता रहे हैं कि भगवान का नया अवतार होने जा रहा है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप यह अवतार है। जब जब दुष्टता बढ़ती है, तब तब देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। आज आस्थाओं में जन जन के मन में असुर घुस गया है। इसे विचारों की विकृति कह सकते हैं। एक किश्त आज के अवतार की आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के रूप में, विचारशील के रूप में आई थी। वही प्रज्ञा की, विवेक की, विचारों की अब पुनः आई है। वो है गायत्री मंत्र ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। यह अवतार जो आ रहा है विचारों के संशोधन के रूप में दिमागों में ही नहीं, आस्थाओं में भी हलचलें पैदा कर देगा। विचार क्रांति के रूप में जो आ रही है वो युग शक्ति गायत्री है। ये गायत्री हिंदुस्तान मात्र की नहीं, सारे विश्व की है। नए विश्व की माइक्रोफिल्म इसमें छिपी पड़ी है। गायत्री मंत्र विश्व मंत्र है। व्यक्ति का अंतस व
बहिरंग बदलने वाले बीज इस मंत्र के अंदर छिपे पड़े हैं। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप हमारे साथ नव युग का स्वागत करने में जुट जाएंगे। हम अपने लिए एक ही नाम बताते हैं, मुर्गा। मुर्गा वो है जो प्रभात के आगमन का उद्घोष करे कि नव प्रभात आ रहा है, नव युग आ रहा है, युग शक्ति का अवतरण हो रहा है। कुकुड़ुकू, ये तो मुर्गा करता है, हम नए युग की आगवानी करें। हम गायत्री की फिलॉसफी व युग के देवता विज्ञान की बात आपको बताने आए हैं। ये ब्रह्म विद्या घर घर पहुँचे, इसमें आप सबका सहयोग चाहते हैं। जैसे सेतुबंध के लिए, गोवर्धन के लिए अवतारों को सहयोग मिला, हम भी चाहते हैं कि आप भी इस प्रवाह में सम्मिलित हो जाएं। आपको भी बाद में लगेगा कि हम भी समय पर जुड़ गए होते तो अच्छा रहता। युग शक्ति का उदय एवं अवतरण हो रहा है। आप इस अवतरण में एक हाथ भर लगा दें, आपकी गणना युगांतकारी पुरुषों में होने लगेगी। आप समय दीजिए, पैसा दीजिए, ये सोचकर नहीं कि हमारा काम रुकेगा। आप अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए जो भी कर सके वो कीजिए। हमें देने से, हमें गुरु दीक्षा से मतलब है। घर घर जन जन तक गायत्री का सद्ज्ञान पहुंचाने का काम करना। दवा तो हमारे पास है, आस्थाओं में छाई विषाक्तता की आप मात्र सुई बन जाइए। आज की गुरु पूर्णिमा के दिन संपूर्ण समर्पण की, युग देवता के काम के लिए खपने की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आशा है आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अंत में ये कामना करते हैं कि जिस श्रद्धा ने हमारा कल्याण किया वो आपका भी कल्याण करे, ताकि आप महान बनने के अधिकारी हो सकें। आप सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सबका समर्पण भाव बढ़ा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख माँ पुण्यात्। आज की बात समाप्त। ओम शांति।